मूवी की शुरुआत होती है और हम मिलते हैं केविन से। केविन जो कि एक हैकर है। केविन को देखकर ऐसा पता लग रहा है कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा बिजी है। वो किसी टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, उसको कॉल आया है फ्रैंकी नाम के एक आदमी का और फ्रैंकी ने उसे बैंक के सर्वर्स को हैक करने का काम दिया हुआ है। और हम देखते हैं कुछ मिनट्स के अंदर ही साइमन ने पूरे के पूरे सर्वर को हैक कर लिया था और वो लाखों मिलियन डॉलर्स फ्रैंकी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था। और अब सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हम साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी को देख पाते हैं जो कि इस हैकिंग को रोकने के लिए तमाम कोशिशों में लगी हुई है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हैकर्स बहुत सारे पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन शायद आज उनका दिन अच्छा नहीं है। उनके सारे तरीके फेल होते जा रहे हैं और कंटिन्यूअसली लाखों रुपए फ्रैंकी के अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। हम देखते हैं चारों तरफ लोग इस साइबर अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस कोड को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और अब यहीं से हम मिलते हैं साइबर सिक्योरिटी के चीफ से और यहाँ का चीफ कोई और नहीं बल्कि खुद फ्रैंकी है। यानी कि मतलब साफ है, ये सारा काम खुद फ्रैंकी करवा रहा है और उस साइबर कंपनी में मौजूद किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं है। यानी कि फ्रैंकी ने खुद ही एक हैकर को कॉन्ट्रैक्ट देके बैंक के सर्वर को हैक करवाया था और खुद मासूम बनकर वहीं पर बैठकर मजे ले रहा था। लगभग कंपनी के सभी लोग अब तक हार मान चुके थे और इसीलिए अब वो मदद के लिए पहला कॉल करते हैं जैसन को। जैसन यानी कि जो इसी कंपनी में काम करता है और इस वक्त वो छुट्टी पर ही, बिकॉज उसकी बेटी का एक मेजर ऑपरेशन होने वाला है। लेकिन इतनी खतरनाक सिचुएशन सुनते ही वो जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाता है। जैसन फटाफट से ऑफिस पहुँचता है जहाँ पर इस वक्त सभी लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। वो सबसे पहले सभी को काम डाउन करता है और खुद को स्टेबल करके जल्दी से काम पर लग जाता है। वो क्या देखता है कि ये हैकर तो बड़ा ही चालाक था, क्योंकि इस हैकर ने बहुत ही डिफरेंट टाइप के कोड्स का इस्तेमाल कर रखा था जिसे ब्रेक करना इतना आसान नहीं था। जैसन भी अब तक सारे पैतरे अपना चुका था, लेकिन वो समझ चुका था कि उसे अब वही करना पड़ेगा जो कि उसने शुरुआत में सोचा था। अब जैसन अपना खुद का एक नया कोड बनाता है जिसका नाम वो रखता है फायरवोल और जल्द ही उसे सिस्टम में इंस्टॉल कर देता है और ऐसा करते ही हैकर का कोड इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। अब फाइनली सभी चैन की सांस लेते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन रुक चुका था। उसकी इस चीज को सभी बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम फ्रैंकी को देखते हैं जिसका इस वक्त पूरा का पूरा रंग उड़ा हुआ था। फ्रैंकी गुस्से में बाहर आकर जैसन से कहता है कि तुमने अपना नया सिस्टम क्यों लॉन्च किया और अगर कहीं कुछ और गड़बड़ हो जाती तो फिर हम क्या करते हैं। इस पर जैसन कहता है आप परेशान ना हो, इसका भी हमारे पास तोड़ था। उसकी ये बात सुनकर फ्रैंकी पूरी तरह से शांत हो जाता है। कैसे भी करके ट्रांजैक्शन को तो रोक दिया गया था और वापस सब कुछ वैसे ही मेंटेन कर दिया गया था, लेकिन अब तक कई $100 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे और उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री भी डिलीट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब किसी को ये पता नहीं कि आखिर वो पैसे कहाँ ट्रांसफर हुए हैं। अब हम फ्रैंकी को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी बैठा हुआ है और वो फ्रैंकी पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। वो उससे कहता है कि आखिर तुमने इतने पैसे क्यों निकाले। तभी फ्रैंकी क्रीपी सी स्माइल देकर उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मुझे भी तो पैसों की जरूरत थी ना, और इसमें तो मेरा भी हिस्सा है। वो कहता है जो बाकी अलग से पैसे मैंने निकाले हैं वो मेरे हिस्से में है और वो मेरे हुए। अब आपको बता दूं, जो आदमी फ्रैंकी के सामने बैठा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि इसी साइबर सिक्योरिटी कंपनी का डायरेक्टर है और वो ही इन सारी चीजों को लीड कर रहा है। लेकिन अभी ये सीढ़ी यही खत्म नहीं हुई है। इस स्टोरी में फ्रैंकी के ऊपर उसका बॉस और डायरेक्टर के ऊपर भी एक खतरनाक आदमी शामिल है जो कि इन सभी से ये सब कुछ करवा रहा है और वो है मनी लॉन्ड्रिंग का गैंगस्टर पोंग। गैंगस्टर ने हैकर को किडनैप करवाकर अपने सामने खड़ा कर दिया था। पोंग साइमन से पूछता है कि आखिर तुमसे इतने पैसे निकालने के लिए किसने कहे और तुमने बिना इजाजत के इतने पैसे निकालने की जरूरत कैसे की। साइमन उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे ये सब कुछ करने के लिए फ्रैंकी ने कहा था और उसके कहने पर ही मैंने इतने सारे पैसे ट्रांजैक्शन किए। पोंग उससे कहता है तुम अभी के अभी फ्रैंकी की पूरी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करो, लेकिन साइमन किसी भी हाल में ऐसा नहीं करना चाहता था। वो जानता था क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो उसका पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। साइमन इमीडिएटली पोंग को इनकार कर देता है। वो उससे कहता है मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पोंग भी कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं था, वो तो बहुत बड़ा गैंगस्टर था, इसलिए वो उसके सामने उसके भाई को लाकर खड़ा कर देता है और साइमन के सामने ही उसकी भाई की धुलाई शुरू कर देता है। और अब ना चाहते हुए भी साइमन को फ्रैंकी की फैमिली को इनवाइट करना पड़ता है और इधर फ्रैंकी जो कि जश्न मना रहा था क्योंकि इस बार उसके पास मन मुताबिक पैसे थे। रात होते ही वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर डिनर पर निकल जाता है। फ्रैंकी के पास स्मार्ट कार थी। दूसरी तरफ बैठा पोंग फ्रैंकी की गाड़ी को हैक करवा देता है और उसकी कार के चारों डोर्स को लॉक करवा देता है। इधर फ्रैंकी क्या नोटिस करता है कि उसकी गाड़ी से अजीब सी आवाज आ रही है। इस पर वो ब्रेक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन ये क्या ब्रेक तो काम ही नहीं कर रहा था और सडन उसकी गाड़ी फुल स्पीड पे हो जाती है और ब्रेक ने भी पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। अब जल्द ही उसकी गाड़ी का भयानक तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक्सीडेंट इतनी नॉर्मल तरीके से करवाया गया था कि किसी को भी इसके बारे में भनक तक नहीं थी। फ्रैंकी के साथ उसकी पूरी फैमिली इस आग में जलकर राख हो जाती है। पोंग ये मंजर साइमन को अपनी आंखों से दिखाता है। इतना भयानक मंजर देखकर साइमन समझ जाता है कि उसने गलत आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो पूरी तरह से फंस चुका था। साइमन को पश्चाताप हो
कहा था कि वो थोड़े से पैसों के लालच में आकर अपनी पूरी जिंदगी डर डर कर जिएगा, लेकिन अब तो उसके पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं। एक दिन की बात है, एक एम्प्लॉय साइमन को अपनी परेशानी बताते हुए कहता है कि मैं और मेरी वाइफ जिस स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवाना चाहते हैं वहाँ पर मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। साइमन वजह पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों, एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। इस पर वो उसे बताता है क्योंकि मैं उतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता और वहाँ का फी बहुत महंगा है। और अब यहाँ पर साइमन को एक आइडिया आता है। अब साइमन जल्द ही उसके अकाउंट में मिलियंस में पैसा भेज देता है। तभी जैसन क्या देखता है कि उसके अकाउंट में अचानक से बहुत सारा पैसा आ गया है और तो और उसे एक मैसेज भी आता है कि तुम्हारी बेटी का एडमिशन हो चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसन सडन अपने अकाउंट में इतने पैसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो थोड़ा थोड़ा बैक ऑफ द माइंड समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो लोचा है। अब साइमन जैसन को एक कॉल करता है और उसे सुनसान जगह पर बाहर मिलने के लिए बुलाता है। जैसन उसके कॉल से ये समझ चुका था कि हो न हो ये सारा काम साइमन का ही है और अब वो उससे मिलने के लिए पहुंच गया था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उसने अपने फोन में रिकॉर्डिंग लगा ली थी। साइमन जैसन के सामने खड़े होकर उसे पूरा सच बता देता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें किसी भी हाल में मेरी मदद करनी होगी। वो उससे पहले हुए साइबर अटैक के बारे में सब कुछ बताता है कि वो साइबर अटैक भी मेरे द्वारा किया गया था और तो और जो भी तुम्हारे अकाउंट में मिलियंस में पैसे आए हैं और तुम्हारी बेटी का एडमिशन हुआ है उसके पीछे भी मैं ही हूँ। तो अब तुम्हें किसी भी हाल में मेरा साथ देना होगा और अगर तुमने ऐसा किया तो जितने अकाउंट में तुम्हारे पैसे है ना उससे डबल पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। वो जैसन को किसी भी हाल में अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसन तो एक ईमानदार वर्कर था। वो उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन सब में मदद करूंगा, वो भी फ्रॉड करने में, ये तुम भूल जाओ और तो और मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन साइमन जो कि पहले से बहुत मंझा हुआ खिलाड़ी था वो इमीडिएटली जैसन की पॉकेट में हाथ डालता है और फोन निकालकर बाहर पानी में फेंक देता है। इससे पहले कि जैसन अपने फोन को बचा पाता वो पानी में बह चुका था। अब हंसने की बारी साइमन की थी। वो उससे कहता है तुम मुझे बेवकूफ बिल्कुल नहीं बना सकते क्योंकि मैं तो इसमें प्रो हूँ। तभी साइमन कहता है लेकिन अब तो तुम फंस चुके हो। जेसन पूरी तरह से हैरानी में पड़ जाता है और फिर उसे जाना पड़ता है पुलिस के पास क्योंकि सडन उसके अकाउंट में इतना ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ था। पुलिस जेसन से पूछताछ करना शुरू करती है, लेकिन जेसन बहुत ऑनेस्ट था। वो पुलिस से कहता है कि इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। तो उसके साथ अब तक जो भी हुआ वो पूरा सच पुलिस के सामने खोल कर रख देता है और पुलिस वालों से ये भी रिक्वेस्ट करता है कि इस वक्त उसे वो जाने दे क्योंकि वो भी इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहता है जिसमें वो इस वक्त चारों तरफ से फंसा हुआ है। वो कहता है आखिर पहले का साइबर अटैक किसने किया इस बारे में भी मुझे पूरा पता लगाना है क्योंकि मुझे पता है कि इसके पीछे कोई एक आदमी नहीं बल्कि पूरी की पूरी गैंग है। वो कहता है कि अगर आप चाहें तो अपने ऑफिसर की नजर लगातार मुझ पर रखवा सकते हैं कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद को सही साबित करने के लिए मुझे प्रूफ चाहिए और आपको भी पता है कि अगर जल्द से जल्द उसे नहीं रोका गया तो साइबर अटैक्स लगातार होते रहेंगे। पुलिस वालों को भी उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है, इसलिए वो उसे जाने देते हैं। अब जैसन सबसे पहले अपने ऑफिस में बैठकर ही लगातार काम पर लगा रहता है। वो किसी भी हाल में इसके तह तक पहुंचना चाहता है और दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं जो कि एक बार फिर से एक नए साइबर अटैक की प्लानिंग में लगा हुआ है। वो अपने थ्रू एक हैकर को कांटेक्ट करता है और जल्द ही पूरी प्लानिंग कर लेता है। इधर जैसन पुलिस वालों की मदद से लगातार साइमन पर नजर रख रहा था। उसे भी कहीं न कहीं उसकी प्लानिंग का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो जल्द ही पुलिस वालों को सब कुछ बता देता है। जेसन दिन रात कंटिन्यूअसली मेहनत में लगा हुआ था। वो एक नए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लेता है जिससे न सिर्फ की हैकिंग को रोका जा सकता है बल्कि उसे सिस्टम में इंस्टॉल करके ये भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर ट्रांजैक्शन कब और किसे और कहाँ किया जा रहा है। उसे पहले हुए अटैक के बारे में भी सारी जानकारी मिल चुकी थी और इस बार भी वो बड़ी ही चालाकी से साइमन की पूरी इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते ही उसे पीडी में ट्रांसफर करके वो उसे पुलिस वालों के पास ले जाने लगता है। वो रास्ते में जा ही रहा था कि तभी उस पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं और उसे अपने साथ बिठाकर गाड़ी में ले जाने लगते हैं, लेकिन जेसन जो कि फिजिकली पूरी तरह से फिट था वो जल्द ही सभी को मारकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो तुरंत सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुँचता है, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस वालों को कोई सबूत दे पाता वहाँ इमीडिएटली जेसन की वाइफ आ जाती है जो कि उससे चुपके से अपने पास बुलाती है और उससे एक बुरी खबर सुनाती है कि गैंगस्टर ने उसकी बेटी को किडनैप कर लिया है और उसकी वीडियो भी दिखाती है। वो बताती है कि उसके पास एक मैसेज आया था जिसमें ये लिखा था कि तुम्हारे हस्बैंड के पास जो भी प्रूफ है उसे इमीडिएटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उसकी डॉटर की जान ले लेंगे। ये सुनते ही जेसन बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा ऑफिस पहुंच जाता है और सारे प्रूफ्स को साइमन के हवाले कर देता है। साइमन जेसन से कहता है कि तुम बैंकिंग सिस्टम को वापस से रिस्टोर करो क्योंकि वो गैंगस्टर यहाँ से पैसे निकालना चाहता है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। अब ना चाहते हुए भी जेसन को उसकी बात माननी पड़ती है। वो ऐसा करते करते चीजों को हैक करके अपनी बेटी की लोकेशन का पता लगा लेता है और जल्द ही उस लोकेशन को अपनी वाइफ को सेंड कर देता है। लोकेशन मिलते ही उसकी वाइफ तुरंत ही अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। उसकी बेटी जो कि एक बॉक्स में बंद थी, उस बॉक्स में ऑक्सीजन न होने के
कारण उसकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो उसकी ऐसी हालत देखकर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल पहुंचाती है। तभी वहीं पर पुलिस आ जाती है जो कि उसकी वाइफ से जेसन का पता पूछती है, लेकिन जेसन की वाइफ अपना मुंह पूरी तरह से बंद रखती है। वो पुलिस वालों को कुछ नहीं बताती, जिसके कारण पुलिस उसकी वाइफ को ही उठाकर वहाँ से ले जाती है। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि जेसन ने जानबूझकर उसे कोई प्रूफ नहीं दिया और शायद वो भी इन साइबर अटैक वालों से मिला हुआ है। अपनी वाइफ के अरेस्ट होने की खबर सुनकर जेसन पूरी तरह निराश हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो बहुत बुरी कंडीशन में था। उसकी बेटी जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में थी, वाइफ जो कि जेल में थी और वो खुद, उसके पास बचने का कोई सबूत नहीं था। लेकिन फिर भी वो किसी भी हाल में हार नहीं मानना चाहता था। वो छुपते छुपाते ऑफिस पहुंचता है और साइमन के फोन को हैक करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके फोन में ऐसा कुछ न कुछ जरूर होगा जो वो प्रूफ के तौर पर यूज कर सकता है। जल्द ही वो फोन को तो हैक कर लेता है। अब उसे उसकी बैंकिंग एप्लीकेशन में जाना था, लेकिन उसके लिए उसे एक भारी भरकम पासवर्ड चाहिए था। अब उसे पासवर्ड तो पता नहीं था, इसलिए वो पूरी की पूरी बैंकिंग एप्लीकेशन को ही हैक कर लेता है। एप्लीकेशन खुलते ही सारी डिटेल्स उसके सामने आ जाती हैं और उसे पता चलता है कि साइमन ये काम बहुत सालों से कर रहा है और उसकी टीम भी काफी बड़ी है। यहाँ तक कि उसके कई अलग अलग नामों से अलग अलग अकाउंट हैं और उसके पास तो बहुत सारे पासपोर्ट्स भी हैं, क्योंकि अगर वो कभी भी इन चीजों में फंसता था तो वो इमीडिएटली ट्रैवल करके दूसरी कंट्री चला जाता था। और उसे ये भी पता चलता है कि वो अपने इन सब कामों के लिए उसका भी इस्तेमाल कर रहा था और उसे मोहरा बनाकर अपने काम को बड़ी आसानी से कर पाना चाहता था। साइमन की इतनी खतरनाक प्लानिंग को देखकर वो खुद भी हैरान था, क्योंकि इसके लिए तो बहुत दिमाग चाहिए। और सच में अपने सामने वो इतनी सारी चीजों को देखकर शॉक में चला जाता है कि एक अकेला इंसान आखिर इतना सारा कुछ कैसे कर सकता है। वो जल्द ही उसकी बैंक हिस्ट्री को चेक करता है, लेकिन वो तो पूरी की पूरी डिलीटेड थी। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए वो उसके मैसेजेस को हैक कर लेता है, जिससे उसे ये पता चल चुका था कि वो पोंग नाम के गैंगस्टर के लिए काम करता है। गैंगस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो जल्द ही गैंगस्टर के अकाउंट को भी हैक कर लेता है, यहाँ तक कि उसकी कार को भी हैक कर लेता है और जल्द ही उसकी कार की लोकेशन को भी फाइंड आउट कर लेता है। अब वो कार में लगे सीसीटीवी से सब कुछ लाइव देख पा रहा था और वो इस पूरी की पूरी चीज को पुलिस को भी शेयर कर देता है, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। इस वक्त वो गैंगस्टर गोल्फ के मैदान में था और कार उसके ठीक सामने पार्क थी, तो इसीलिए कार में लगे सीसीटीवी के थ्रू सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो लोग ठीक उसके सामने खड़े थे। वो लोग यानी कि इस समय उस गैंगस्टर के सामने एक और आदमी खड़ा था जो कि उसे वहाँ पर मारने के लिए आया था, और वो कोई और नहीं बल्कि खुद साइमन था। ये देखते ही जेसन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके पास साइमन के खिलाफ कुछ खास सबूत नहीं थे, लेकिन साइमन तो खुद सबूत बनकर गैंगस्टर के सामने पहुंच गया था और पुलिस भी ये सब कुछ देख रही थी। गैंगस्टर साइमन को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता था, इसलिए वो उससे बहुत परेशान होकर उसे मारने के लिए आया था। जल्द ही वो उसके दोनों गार्ड्स को मार देता है और अब बारी थी गैंगस्टर की। अब पुलिस भी निकल चुकी थी साइमन को पकड़ने के लिए। अपने सोर्सेज के थ्रू कैसे भी करके साइमन को इस बात की भनक लग जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। साइमन वहाँ से निकलते ही समझ चुका था कि उसके फोन को हैक कर लिया गया है, इसलिए जल्दी ही रास्ते में आते हुए वो अपने फोन को फेंक देता है। मोबाइल टूटते ही लोकेशन डिस्कनेक्ट हो जाती है। लोकेशन न मिलने की वजह से जेसन परेशान होने लगता है। तभी जेसन को याद आता है कि साइमन भी वही मेडिसिन यूज करता है जो उसकी बेटी यूज करती थी और ये मेडिसिन डिलीवर होती है वो भी एक ही जगह से, इसलिए जल्द ही वो वहाँ से उसके घर का एड्रेस पता लगवा लेता है। लोकेशन मिलते ही जेसन उसके घर पहुँच जाता है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बीमार हालत में लेटा हुआ था। ये कोई और नहीं बल्कि साइमन का भाई था, जिसे शुरुआत में गैंगस्टर ने मारा था। साइमन जल्दी ही अपने भाई को लेकर वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन तब तक वहाँ पर जेसन पहुँच चुका था और वो पुलिस को भी सारी इन्फॉर्मेशन देकर आया था। वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और दोनों के बीच में भयंकर हाथापाई शुरू होती है। तभी हाथापाई के दौरान साइमन के हाथ से गोली चल जाती है। वो गोली सीधा जाकर उसके भाई को लग जाती है, जिससे इमीडिएटली उसके भाई की वहीं पर मौत हो जाती है। और तब तक यहीं पर पुलिस पहुंच जाती है, जो कि साइमन को रंगे हाथ पकड़ लेती है और जल्द ही वो साइमन के थ्रू पूरी गैंग तक पहुंच जाती है। फाइनली जेसन भी चैन की सांस लेता है, क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुका था। उसकी वाइफ भी जेल से बाहर आ जाती है और इसकी बेटी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो अपनी पूरी फैमिली को यहाँ से लेकर दूर चला जाता है और अंत में हम क्या देखते हैं कि वो अपनी बेटी को कोडिंग सिखा रहा है और वो भी इंटरेस्ट के साथ सीखने की कोशिश कर रही है। और ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।